अगर तुम्हारा खेती होता और या तुम्हारा बड़ा परिवार होता, जौत परिवार होता, चाचा ताऊ बाप भाई सब एक जगह में रहते, तो बैग लेके बाजार जाते क्या कि आधा किलो चावल, आधा किलो तुरई, आधा किलो बरबट्टी, पाव भर, तो बोरा आता है, बोरा आता नहीं और है, साल भर का एक ही बार राशन बहुत ही। तो ये परिवार तोड़ो और फोड़ो और राज करो, ये अंग्रेजी लोग लगाया। अंग्रेज के बाद हमारा परिवार टूटा, न्यूक्लियस परिवार होने लगा, हम दो हमारे दो, सुखी परिवार दिखाने लगा टीवी में। याद करो 80, 85, 90 का दशक में हम दो हमारे दो, सुखी परिवार का यही नुस्खा। और दूसरा, हमारे परिवार को तोड़ने के लिए, हमें तोड़ने के लिए सबसे बड़ा काम किया, आप जिस एजुकेशन सिस्टम में कॉलेज में स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, मैकॉले एजुकेशन, उस समय लगा था कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हमें ओरिजिनली नहीं था। और वो जो तोड़ना चाहते थे उनका टारगेट यही था कि आज का टाइम आप आ जाओ कि आपको अच्छा से ठोकें। केवल ग्रह नक्षत्र को दोष दे देना सही नहीं है, सामाजिक परिस्थिति को भी समझना है। एक तो है राहु का जात, दूसरा जात है केतु का जात। एक जो मुछमुंडे गुंडे केतु वाले हैं, बड़ा बड़ा दाढ़ी मूंछ वाला टोपी वाला वो राहु, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का। हाँ, तो इसमें एक बहुत बड़े षड्यंत्र, एक ट्रैप है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं और जिसको कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हमें खेती छुड़वाना था भारत को, भारत कृषि प्रधान राष्ट्र था, बिना कृषि में यहाँ किसी को इंसान बोल के गिनती नहीं किया जाता। कल्चर, सांस्कृतिक, एक व्यक्ति मतलब कैसे जानो कि एक आदमी कल्चरल आदमी है, एक आदमी समृद्ध आदमी है, एक आदमी संस्कारी आदमी है। संस्कार, कल्चर, एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट कल्चर इन द वर्ल्ड, धरती का पहला कल्चर। तो भारत में हम लोग कृषि और कृषि गोरक्षा वाणिज्य में मुख्य थे। उत्तम खेती, मध्यम बाण, अधम और नीचे नौकर। तो हमें कृषि से हटाया गया, तोड़ा गया, हमको ऐसे पॉलिसी लाया गया, चाहे कोई भी हाथ छाप से हो, चाहे उससे पहले कांग्रेस से हो, अंग्रेज नहीं, अंग्रेज। तो कृषि हाथ से ले लिया गया। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा था, मतलब यहाँ तक मैं देखा हूँ बच्चे, अगर गांव के बच्चे साइकिल में एक बोरी लेके जाते तो शर्म आता है, बोरी लेके जाए। तो कामचोर बनाया गया, काम हटाया गया हाथ से। दूसरा बिंदु ये आया, हम कैसे रोगी बने। जब देखो बड़े बड़े शहर महानगर में आदमी काम करने के लिए कब जाएगा, जब गांव में गरीबी होगा तभी तो जाओगे ना। बोलते हैं जब गिद्दड़ का मौत आता है तो शहर की ओर भागता है। तो गांव के जो होनहार नौजवान था, गांव का लड़का गांव में, जमीन का पानी जमीन में, ये शहर के ओर कब भागेगा, जब मौत आएगा, जब गरीब बनेगा, भिखमंगा बनेगा। तो गया, और वहाँ पर फिर कॉन्ट्रैक्टर्स लोग, चाहे IIT, BIT, MIT, CIT, बहुत पढ़ा लिखा नौकर हो, अनपढ़ गवार ठेपा छाप नौकर हो, लेबर 240 रुपया वाला हो, उनको फंसाने के लिए फिर लेडी पेडी मनी पॉलिटिक्स पावर का उपयोग करता है। उनको जब मुर्गा फंसा है तो दाना डालते रहो, उसमें फंसते हैं। तो ये एक पॉलिसी रहा। दूसरा पॉलिसी ये रहा कि हमें अपने हाथ से काम छुड़ाओ, दूसरा है कि हमें गरीब बनाओ, तीसरा ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि आप बीमार कैसे बनाओ। क्योंकि सोचो इतना मेहनत करके पैसा कमाए, सर का सारा बाल नोचवा लिए, पैसा कमा कमा के ट्रैक्टर खरीद लिए, दो गो ट्रैक्टर, और बाकी कॉन्ट्रैक्टरी सब कर लिए। तो इतना पैसा कमाने के बाद अगर सोचो बीमार पड़ गए, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक, वो पैसा किसी काम का। समझो बात, आज हम तुमको जो चीज़ दिए हैं,
ये चीज़ हो सकता है तुम्हारे मन में एक ऊर्जा भर दे कि और दौड़ना है। जो नेगेटिव इफेक्ट है ये चीज़ का, इसका सबसे बड़ा यही है कि देखो, मैं बहुत लोगों के ऊपर रिसर्च करता हूँ और बिना रिसर्च का कोई चीज़ देता नहीं। और जब ये महुआ मदांग आदमी को बहुत दौड़ाता है काम में, उसके अंदर बहुत सारे काम ला के देता है, पैसा कमाने का रास्ता खुलता है, शारीरिक ऊर्जाओं को खुलता है, क्षमता को बढ़ाता है। राहु जैसे कलयुग का लक्ष्मी सरस्वती है राहु, तो तुम्हारे अंदर भी वो प्रवृत्ति बन सकता है। लेकिन याद रखना, काम के चक्कर में अगर अपने स्वास्थ्य को भुला दिए तो ये कितना भी कमाओ उसका मूल्य और कुछ नहीं रहता है। इसलिए सबसे बड़ा जरूरी है, घी पी लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। घी तो देसी गाय का घी हमसे ले लो और पी लो, उसको बचाना और कन्वर्ट करना ऊर्जा में, शारीरिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर पाना। तो उसके लिए 100 दंड पेलोगे, 10 किलोमीटर दौड़ोगे, आसन खाली शरीर का हो गया, फिर मन का करना पड़ेगा कि ध्यान करें। देखो, ये काम तो 100% करता था, करेगा, करके रहेगा। लेकिन एक बात बताता हूँ, जो जितना काम करता है उतना समस्या की ओर भी लेता है। तो समस्या को समाधान करने के लिए एक व्यक्ति को अपने उम्र जितना है उतना मिनट कम से कम ध्यान करना है, उतना मिनट। मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं कभी नहीं कहता कि तुम मूर्ति, फोटो, पत्थर के पीछे पड़ो, ब्राह्मण के पीछे पड़ो, ज्योतिष के पीछे पड़ो और पत्थर सत्यानाश के पीछे पड़ो। नहीं, ये अलग बात है, कोई प्रेम से आपको पत्थर दे दिया, आशीर्वाद से दे दिया, गुरु आदेश से दे दिया, पहने रहो, छोड़ना नहीं, उनका भाव भक्ति है हमारे प्रति, दे दिया, कोई कुछ दे दिया, अलग है वो। लेकिन हमेशा लोगों को देते हुए मैं बोलता हूँ, क्योंकि विज्ञान का युग है, तो इसलिए कहता हूँ कि देखो, आप तो मना करते कि पत्थर मत पहनो, हर चीज मना करते। कॉस्मेटिक बन रहा आज के डेट में। हाँ, ओरिजिनल मिलता नहीं है, चलते पहनने से फायदा नहीं है। हाँ, नहीं, हर चीज का सत्यता बताते हुए झूठ बोलता हूँ, सत्यता बताते हुए झूठ बोलता हूँ कि देखो बेटा, ऐसा है कि जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है वो किसी पत्थर, मूर्ति, भगवान, हनुमान, राम, लक्ष्मण, सीता, शनि, राहु, केतु को विश्वास करते हैं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं है। और तुम्हारे ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं है मतलब समस्या वहीं शुरू होता है। लेकिन ये विश्वास भी खतरा चीज है। एक है अंडर कॉन्फिडेंस, एक है ओवर कॉन्फिडेंस। तो वो कॉन्फिडेंस को मैनेजमेंट करके लेना, ना ओवर हो ना अंडर हो, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। समस्या कहीं बाहर नहीं है, समस्या एक्चुअली तुम्हारे अंदर है। हम जैसे आदमी के पास तुम इतना दूर से आओ और हम तुम्हें झूठ बोल के भगाएं, तुम्हें भी बांध के रखें वो पंडिताई वाला धंधा में कि पत्थर पहन लो, ई चंदन लगा लो, ई कर लो, वो कर लो, तो गलत हो जाएगा। तो हमारा काम यही है कि हमें आपको सही मार्ग बताना ईमानदारी पूर्वक, और वो मार्ग यही है कि समस्या कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है, और वो तुम्हें समाधान का रास्ता भी तुम्हारे अंदर है। और समाधान का रास्ता तभी निकलेगा जब कुछ मत करो, आंख बंद करके बैठो, ध्यान करो बोल के भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस आजकल ध्यान को इतना बर्बाद कर दिया है ये यूट्यूब वालों ने कि ध्यान बोलते ही फिर फॉर्मूला समझ ढूंढना चालू करता है। कैसा ध्यान, कहाँ का ध्यान, पत्थर का ध्यान, मूर्ति का ध्यान, फोटो का ध्यान, मंत्र का ध्यान, सांस का ध्यान, विपासना ध्यान, ट्रांसेंडेंटल ध्यान, आवर्तन ध्यान योग, क्या क्या सब नाम दे के
अभी जब से आप बोले कि सूर्य को जल देना, हाँ। लगभग 3 महीना से कंटिन्यू, हम्म। पहले भी 2 साल से, लेकिन सूर्य भगवान को जल नहीं देते थे। पूजा पाठ नित्य दिन, घर पर हैं तो नित्य दिन एकदम कंटिन्यू, आधा घंटा 10 मिनट 1 घंटा जैसे वो करते रहे। हाँ। इधर 3 महीना से कंटिन्यू किए हुए हैं सूर्य भगवान को जल, एकदम 5:20 से 5:30 में उनको जल अर्पित कर देते बॉस हैं। ये देखो, जो सुबह उठ जाए ना 4 बजे एकदम हाँ, नित्य दिन उठ तो समझना, देखो, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हेल्थी माने स्वास्थ्यवान, वेल्थी माने धनवान, वाइज माने ज्ञानवान। सुबह उठ गया व्यक्ति तो जिंदगी का सारा समस्या दूर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, अच्छा बात है, सूरज को पानी देते हो वगैरह वगैरह। प्रमुख विषय है कि आदमी अपने जीवन में उसका अगर 50 साल है तो 50 मिनट तो आंख बंद करके डेली बैठे, मोबाइल वोबाइल बंद करे। क्योंकि जाप के नाम में भी आदमी ठगने लगा, इधर माला चल रहा है, इधर मोबाइल भी चल रहा है। तो ये भी चला रहा है, तो भगवान का नाम ही तो बुला रहे हैं और क्या, ले मोबाइल देख रहे हैं। तो भाई जाप भी छोड़ो, ऐसा है, बैठो ध्यान में, मौन। और ये मौन बैठना 1 घंटा मिनिमम। मैं ध्यान करो नहीं कह रहा, ध्यान करो बोलते ही मामला गड़बड़ा रहा है। तुम देखना, बाइज्जत तुम्हारे अंदर समस्या भी दिख जाएंगे और समाधान का रास्ता भी दिख जाएगा। किसी के दया का पात्र होना नहीं पड़ेगा। दूसरा ये है, ये जो पैसा पत्थर माली मकदमा का मैटर के लिए रो रहे हो, ये तुम्हारे साथ ही नहीं है, बहुतों के साथ है, और ये रहेगा। कब तक रहेगा? ये तब तक रहेगा जब तक व्यक्ति अपने अंदर का समस्या को नहीं समझता है, और दूसरा, जब तक अपने अंदर का जो भी स्टॉक ऑफ नेगेटिव एनर्जी है उसको साफ नहीं करता है। तीसरा, याद रखना, शनि का महादशा हो चाहे 7.5 हो या दोनों एक साथ हो, शनि बाबा तुम सर ठोक दो, इवन लक्ष्मी माई को और कुबेर बाबा को भी ला के बैठा दो, तो भी तुम्हारे जीवन में नहीं देंगे जब तक तुम उसका लायक और पात्र नहीं बनते हो। इसलिए सबसे ज़्यादा कोशिश ये करो कि आपको अपना उसके लिए पात्र बनना पड़ता है। अपात्र में शनि बाबा एक क्लिष्ट नहीं देंगे। और इतना जानता हूँ, जीवन में लाखों हजारों कुंडली देखा हूँ, उतरता शनि 7.5, उतरता शनि महादशा देता है देता है देता है, सबको देता है। किसी को 10 रुपया देता है, किसी को 10 पैसा देता है, किसी को 10 लाख, किसी को 10 करोड़। अब ये प्रश्न होगा कि 10 करोड़ एक को मिला, 10 पैसा एक को मिला, क्या कारण? कारण यही है, एक ग्रह बल, तुम्हारे कुंडली का ग्रह बल, और दूसरा कर्म फल। आपके कुंडली में जो लिखा के लाए हो, 10 डिग्री का शनि, 18 डिग्री का शनि, 27 डिग्री का शनि, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। तुम पूरा धरती को पलटी कर दो ना, निचोड़ दो, जो कर्म में लिखा होगा, जो लिखा है उतना ही। और अगर ये सब मेरा मदांग उदांग लेके मंत्र तंत्र पूजा पाठ करके ले भी आए ना, वो भाग जाएगा। जैसे तुम्हारा पात्र में जितना जगह है उतना ही ना रहेगा, उससे ज़्यादा हुआ तो नीचे गिरेगा। यही खेल है। देखना, जो लोग रातों रात लंबा दाढ़ी हो जाता है, रातों रात बिल्डिंग बना देता है, टाइम आता है जैसे था फिर वही ऐसे हो जाता है। आज मुझे जिनका नाम गिनवा रहा था कि इतना दबंग है, इतना है, वो है, ये है, एक टाइम आएगा, देखना, जितने में है उतना में ही सिमटेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। और आज से नहीं, मैं जब से होश संभाला और जब से एस्ट्रोलॉजी लाइन में आया, बचपने से गुरु के चरण से, तब से देखते देखते आया हूँ। मैं गुरु के घर में बैठ के कुंडली साध रहा था,
तो उस समय का जो सबसे महंगा कार था ना, उसका नाम था कॉन्टेसा। कॉन्टेसा। हाँ, पचका पचका वाला, मतलब पूरे एकदम स्लोली लंबा टाइप के। वो पूरा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक ही कार था, मतलब हमारा उड़ीसा में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है सुंदरगढ़, और वो राजा के पास था, ठीक है। तो मेरे गुरु के पास उस लेवल के लोग, उस समय वो कार जब गांव में घुसता था मेरे, जहाँ पर हम लोग कुंडली से आते थे, तो 20-25 हज़ार आदमी तो देखने आता था, गाड़ी देखने आता था कि कॉन्टेसा कार आया है। मैं सोचा राजा को देखने आ रहा है, लेकिन कॉन्टेसा कार देखने आया था। ये उस साल का बता रहा हूँ जिस साल इंदिरा गांधी मर गए थे, 1984। हाँ, 81 से 84 का बीच। तो उस समय का हमारे क्षेत्र में वही लोग अमीर थे, उस लेवल के लोग अमीर थे। लेकिन आज के क्षेत्र में अगर जाओगे तो घर के ऊपर उनका पेड़ उग चुका है, देखने वाला कोई नहीं। वही तो कह रहा हूँ। और जो बहुत ज्यादा उछल कूद करता है ना बाबा, शनि बाबा 1 वार्निंग, 2 वार्निंग, 3 वार्निंग, चौथा में और वार्निंग नहीं देते, सीधा बेटा चल तेरा काम खत्म कर। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आ रहा था रास्ता में, एक को डॉक्टर का बेटा है, बहुत बड़ा डॉक्टर हमारे यहाँ का रिनाउंड, वो डॉक्टर साहब का कर्म होगा, उसका बेटा आधा पागल है, बीबी को छोड़ दिया है, मेरे पीछे हमेशा पड़ा रहता है, ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। जब भी ठीक करने का कोशिश करता हूँ, अंदर से और बाहर से कोई एक बोलता है, ठीक कर दोगे फिर भुगतेगा कौन, इसका कर्मफल कौन भुगेगा, तुम तो ठीक कर दोगे। हमें पता है कि ये जो आधा पागल आदमी है प्रेत बना हुआ घूमता है। तो अभी आते हुए मेरे को ऐसा ऐसा हाथ उठाया, मैं जानता हूँ पकड़ेगा तो आधा घंटा छोड़ेगा नहीं। बोला हो गया, बोला क्या, बोला देखो टांग टूट गया, आशावाड़ी लेके घूम रहा हूँ ठीक है तो टांग तोड़ दिया है, आशावाड़ी लेके बाहर खड़ा है। मैं फिर सोचा कि क्या बात है भगवान, ये आदमी अभी मतलब सबको परेशान किए रखा था, अपने बाप को पीटे, अपना बैंक बैलेंस उठा के ले, बाप बूढ़ा हो गया, डॉक्टर आदमी है, सब प्रणाम करते हैं, लेकिन बेटा दर पागल, और लाखों रुपया डॉक्टर को खर्चा करेगा, लेकिन हम ज्योतिषियों के पीछे बोलेगा ये सब झूठ बात है। वहाँ से आते आते हमारे यहाँ का जो रिनाउंड पागल है, चले जाना वहाँ चर्च के सामने एक तो पागल है, देखना कम से कम 8-10 ट्रक कचड़ा डाल के रखा है, मतलब एरिया में जितना कचड़ा है, माने वो फटा टूटा चप्पल, बाल्टी, टूटा लकड़ी, चेयर, टेबल, मेंस कपड़ा, जो भी इधर गिरता है सब। और वहाँ से तुम एक को चीज कहीं से उठा लो तो फिर वहाँ वो क्रांतिकारी बन जाते एकदम, क्योंकि वही सब उसका संपत्ति है। पागल है, आज से नहीं बहुत दिन से देख रहा हूँ, कई लोग उसको लिए नहीं, साइड में 8-10 को कुत्ता बैठे हैं, खाना दो तो नीचे फेंक देगा, कुत्तों के साथ खाएगा, बाल जोड़ एकदम इतना, कई लोग लेके रिवैलिटेशन करने का कोशिश किया, नहीं हुआ बेटा, उसके योग में लिखा है। मेरे को बहुत बार इच्छा हुआ कि 2 मंत्र मारें और इसको लाइन में ले आए, लेकिन वही है, एक अंदर से एक बाहर से आता है कि ठीक कर दोगे फिर भोगेगा कौन। तो आप लोगों को इसीलिए ये सब बात बोल रहा हूँ कि ये जो आर्थिक समस्या स्थिति है, इससे बाहर निकलने के लिए जरूर प्रयास करिए, नो डाउट हो भी जाएगा, ये भी गारंटी है। ये जो भी दिया गया है इसमें एक्सेलरेटली होगा, आप अनुभव भी करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सब देने से पहले मैं इसका साइड इफेक्ट भी बताता हूँ, और ये कहता हूँ कि इन सब अस्त्रों को इमरजेंसी के लिए रखा जाए, इनका प्रयोग और उपयोग जब आदमी घनघोर स्थिति में है तभी करो, और शरीर में ताकत है, बुद्धि है, मन में शक्ति है, तो अपने मेहनत में करो। ये प्रमुख विषय बिंदु है। साइड इफेक्ट यही कि आदमी को मन में बहुत भूख बढ़ा देता है,
और दौड़ाता है और अपॉर्चुनिटीज ला के खड़ा कर देता है। एनकेस कर सकता है तो करो। तो उसमें इसके लिए मंत्र का जाप बताया और ध्यान बताया। ये 2 करोगे तो इसका साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। तीसरा ये कि हम आपको ये चीज़ दे के ठग दिए या सच किए, इसका भी सत्यता का अनुभव तभी होगा जब मिनिमम 1 घंटा बैठ के ध्यान करें कि क्या चीज़ मिला है। नहीं तो हम बोल रहे हैं बस, हमारे पास आप विश्वास से आए हो 700,000 किलोमीटर दूर से, कोई मूल्य नहीं है उसका कि क्या चीज़ है, काहे इतना रुपया है, काहे इसका क्या मूल्य है और क्यों बोला, और है भी कुछ सच या नहीं। हर आदमी के मन में डाउट है, शंका है, होगा ही स्वाभाविक। शंका का है। हर एक का अंदर है। हाँ, जो जितना विश्वासी, याद रखना, वो उतना अविश्वासी भी रहता है। जिसका जितना विश्वास है उसका विश्वास टूटता भी है, और जो जितना अविश्वासी है उतना विश्वासी भी है। जो जितना नास्तिक है उतना आस्तिक भी है, और जो जितना आस्तिक है उतना नास्तिक भी है। जितना भयंकर अमावस्या होगा दिन उतना ब्राइट होगा। दिन जितना ब्राइट होगा, उजाला होगा, रात को उतना काला घने अंधेरा रहेगा। ये फितरत है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ध्यान करो। ध्यान माने मेरा आंख बंद करो। हाँ, ये बात को ध्यान देना। नेक्स्ट ये समझ लो कि